हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लासेस पे। पिछले वीडियो में अपने एनसीईआरटी क्लास 11th मैथ्स में चैप्टर नंबर 5th स्टार्ट किया था। ठीक है जी। उसके अंदर अपन ने क्या देखा था कि कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कॉन्सेप्ट है कहाँ से अराइज हुआ था। अपन ने देखा था कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके जो रूट है डिस्क्रिमिनेंट है, मतलब b² - 4ac है। अगर वो लेस देन 0 हो तो अपन ने 10th क्लास तक अपन ने क्या बोल दिया था कि रूट्स इमेजिनरी होंगे। उसी से ये कॉन्सेप्ट अराइज हुआ कॉम्प्लेक्स नंबर का। फिर अपन ने देखा था कि कॉम्प्लेक्स नंबर होते क्या है कि जो भी नंबर इस फॉर्म में इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपन, a + i b की फॉर्म में अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। क्या देखा था अपन ने, ये रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये b जो है इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है। फिर अपन ने देखा था कि आयोटा क्या है, आयोटा की वैल्यू क्या होती है, रूट में -1 देखी थी अपन ने। फिर अपन ने देखे थे कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर पे ऑपरेशन देखे थे। ऑपरेशन मतलब एडिशन देखा था, सब्ट्रैक्शन देखा था, मल्टीप्लिकेशन देखा था और डिवीजन देखा था दो कॉम्प्लेक्स नंबर का। और फिर अपन ने देखा था कि आयोटा की पावर है ना, पावर ऑफ आयोटा। पहले अपन ने क्या देखा था, ऑपरेशन या अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसमें क्या देखा था अपन ने, एडिशन देखा था, सब्ट्रैक्शन देखा था, मल्टीप्लिकेशन देखा था और डिवीजन देखा था। ठीक है, ये सब चीज़ें देखी थी अपन ने पिछले पार्ट में, ये भी देखा था ये सब चीज़ें ना। और फिर बाद में अपन ने क्या देखा था कि आइडेंटिटीज या पावर ऑफ आयोटा देखी थी। आयोटा की इंटीग्रल पावर है ना, पावर ऑफ आयोटा, जिसमें अपन ने देखा था कि आयोटा की पावर 4k की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। आयोटा की पावर 4k + 1 क्या देगा हमें, आयोटा देगा। आयोटा की पावर 4k आयोटा की पावर 4k आयोटा की पावर 4k + 2 हमें क्या देगा, -1 देगा। और आयोटा की पावर 4k + 3 हमें क्या देगा, माइनस आयोटा देखा था, ये देखा था। ठीक है जी। ठीक है जी। फिर अपन ने कुछ आइडेंटिटीज देखी थी। आइडेंटिटीज जो अलजेब्रा में होती हैं वो सिंपल आइडेंटिटी थी। उसमें a b की जगह x y की जगह अपन ने दो कॉम्प्लेक्स नंबर रख दिए थे, z1 और z2। ठीक है। फिर अपन ने एक फॉर्मूला डेराइव किया था, क्या 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 पहले अपन ने क्या देखा था, मॉडुलस है ना, मॉडुलस एंड कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस को किस लिखते थे, मोड z से, और कॉन्जुगेट को z बार से। फिर अपन ने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड करने का अपन ने फॉर्मूला देखा था, वो क्या था, z इनवर्स = z बार अपॉन मॉडुलस z की होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला देखा था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने के लिए। अगर आपको ये वाली सारी चीज़ें देखनी है तो आप ऊपर जाके प्लेलिस्ट में वीडियो देख सकते हैं चैप्टर नंबर 5 में। और आपको ऊपर प्लेलिस्ट में 11th क्लास के सारे चैप्टर अलग से सीरियल वाइज मिलेंगे, 12th क्लास के सारे चैप्टर आपको अलग से सीरियल वाइज मिलेंगे और 10th के सारे चैप्टर अलग मिलेंगे। चैप्टर के अंदर एक्सरसाइज भी और पूरे एग्जाम्पल भी आपको सीरियल वाइज मिलेंगे। कोई भी एग्जाम्पल, कोई भी एक्सरसाइज का आप देखना चाहते हैं तो सिंगल क्लिप पे आप ऊपर जाके देख सकते हैं। ठीक है जी। तो आज के इस वीडियो में अपन इसी इंट्रो पे बेस्ड एग्जाम्पल करने वाले हैं, एक्सरसाइज 5.1 से पहले के एग्जाम्पल करने वाले हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख रखा है। एग्जांपल क्या कह रहा है, यदि 4x + आयोटा 3x - y = 3 + आयोटा -6 है, जहां ये दे रखा है, जहां x और y क्या है, रियल नंबर है, तब x और y की वैल्यू फाइंड कीजिए ना। कल मैं आपको एक बात बतानी भूल गया था कि कंपैरिजन नहीं कर सकते अपन दो कॉम्प्लेक्स नंबर का, है ना, कंपैरिजन नॉट पॉसिबल। ठीक है, जैसे z1 < z2 है या z2 या z1 > z2 है ना, ये चीज़ें सब क्या सेंसलेस है कॉम्प्लेक्स नंबर में, ये नहीं कर सकते हैं। मैंने आपको उस वाले लेक्चर के अंदर बताना भूल गया था, आप इसमें नोट कर लेना। जो भी चीज़ें हैं सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी, आगे पीछे होकर बता देंगे, कोई आगे मतलब दूसरे वीडियो में बता दूँ, पिछले में बता दूँ, है ना। ये नहीं है कि कोई चीज़ छूट जाएगी तो दूसरे वीडियो में बता दूंगा, आप नोट करते जाएँ बस, है ना। चलो जी, तो देखो आंसर इसका फर्स्ट नंबर का देखते हैं क्या कह रहा है ये, क्या यदि 4x, ये आपको कॉम्प्लेक्स नंबर, ये देखो ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर बोले सर कैसे पता चला, देखो a + आयोटा b की फॉर्म में है, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, a + आयोटा b की फॉर्म में है, तो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर और दोनों इक्वल शो दे रखे ना, दो इक्वल दिखा रखे हैं आपको पता है कि जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर a + आयोटा b =
सी प्लस आयोटा डी इक्वल हो, कल मैंने आपको बताया भी था, तो रियल पार्ट के इक्वल होगा एंड इमेजिनरी पार्ट जो है इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। बी इक्वल्स क्या होगा, डी। ये अपन ने देखा था। सिंस 4x प्लस आयोटा 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 प्लस आयोटा माइनस 6। अब बाय कंपेयर कर लूंगा मैं, है ना, बाय कंपेयरिंग बोथ साइड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, है ना, बाय कंपेयरिंग रियल, यही लिख दो, रियल z एंड इमेजिनरी z बोथ साइड इक्वल है, तो कंपेयर कर लूँगा, तो ये इसका रियल पार्ट क्या है 3 है, इसका रियल पार्ट क्या है 4x है, तो 4x इक्वल्स क्या हो जाएगा 3 एंड इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है 3x। आयोटा के साथ जो मल्टीप्लाई में है वो होता है इमेजिनरी पार्ट, आयोटा इंक्लूड नहीं होता ना। 3x माइनस वाई इक्वल्स क्या होगा माइनस के 6। यहाँ से देखो x की वैल्यू कितनी आ गई 3/4, ये x की वैल्यू यहाँ पुट कर दूंगा, देयरफॉर 3 इंटू 3/4 माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 6, ये कितने हो गए 9/4 माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 6। वाई की वैल्यू चाहिए, इधर जाएगा इधर आएगा तो, है ना, तो वाई इक्वल्स क्या आ जाएगा 9/4 प्लस 6/1, तो वाई इक्वल्स टू 4, 9 प्लस 6 चौक 24, तो वाई इक्वल्स टू कितना हो गया 24 9 33/4। इस तरह से कर दिया आपने। ये सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल है ये, बिल्कुल आसान है, अपने आप वीडियो में जाके देख सकते हैं। चलो जी करते हैं इसका दूसरा एग्जाम्पल। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर सेकंड देखो क्या कह रहा है कि निम्न को a प्लस आयोटा बी के रूप में व्यक्त करो ना। नीचे कुछ एक्सप्रेशन दे रखे हैं, उनको किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, अपन को a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो बारी बारी से करते हैं, देखो दोनों को, आसान है वैसे। आंसर नंबर फर्स्ट गिवन क्या है -5 आयोटा इंटू 1/8 आयोटा। तो सिंपल मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई कर दो आप एक बार, सिंपल मल्टीप्लाई जितना सोल्व कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कर दो एक बार, है ना। देखो -5 इंटू 1/8 इंटू आयोटा क्या होगा आयोटा स्क्वायर, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दो, ये सिंपल नंबर जो है नंबर मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो क्या जाएंगे -5/8 इंटू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1। आपको पता है, लिख दो यहाँ पे, सिंस आयोटा स्क्वायर इक्वल्स क्या हो जाएगा -1। वैसे लिखने की जरूरत नहीं है, पता है, नो नहीं है ना। ये मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा प्लस के, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस के 5/8, है ना। तो इसको अपन को किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में। आयोटा वाली जो टर्म है वो गायब है ना, तो इसको कैसे लिखेंगे 5/8 प्लस आयोटा इंटू 0। ये जो z था इसको z मान ले रहा हूँ ना, लेट z मान लिया, तो z क्या होगा इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया अपन। z इक्वल्स क्या होगा 5/8 इक्वल्स प्लस आयोटा 0। ये सिंप्लीफाई होगा। सेकंड नंबर देखते हैं, मतलब जितना सिंप्लीफाई हो जाए लास्ट में, अगर ये वाली टर्म 0 तो उसको क्या लिख देंगे 0 प्लस आयोटा समथिंग जो भी बचे वो लिख देंगे, या आयोटा वाली टर्म 0 तो क्या लिख देंगे, जैसे रियल नंबर है, रियल पार्ट है तो 5/8 प्लस आयोटा 0, है ना। और ये क्योंकि इसमें इमेजिनरी पार्ट 0 है, तो आपने देखा था इंट्रो में, क्या देखा था, ये कैसा कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये प्योरली रियल नंबर है, ये रियल नंबर है, सिंस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इक्वल्स इसका कितना है 0 है, तो इसको प्योरली रियल नंबर बोलते हैं। सेकंड पार्ट देखते हैं इसका आंसर में। लेट जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है उसको मैं z मान लूंगा ना, क्या है माइनस आयोटा 2 आयोटा -1/8 आयोटा की होल क्यूब, ठीक है। तो इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले, तो देखो क्या हो जाएगा -2 आयोटा स्क्वायर। देखो 2 इंटू -1 -2 आयोटा स्क्वायर, ठीक है। इसकी पावर खोलूंगा तो कितने हो जाएंगे, माइनस की पावर ऑड नंबर है तो माइनस ही आएगा, ठीक है। फिर -1 की पावर 3 -1 और 8 की पावर 3 8 64, 8 की पावर 3 कितने हो जाएंगे 64 इंटू 8 चौके 32 3 51 512, कितने आ गए 512 इंटू आयोटा की क्यूब। देखो ना, माइनस की पावर ऑर्डर नंबर है तो माइनस ही रहेगा, 1 की क्यूब की तो 1 और 8 की क्यूब की तो कितना है 512 और आयोटा की क्यूब, ठीक है। अभी देखो नंबर मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस,
है ना। 2/512 इंटू आयोटा की पावर कितनी हो जाएगी, 2 इंटू 3 कितनी होगी, 2 इंटू 3 नहीं 2 + 3, क्योंकि बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, मल्टीप्लाई में तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो आयोटा की पावर कितनी होगी, 5। ठीक है, चलो आगे, ये कैंसिल हो रहे हैं कितने टाइम, 1/2 दूनी 4 5 दूनी 10 6 दूनी 12 256 इंटू, इसको यूँ लिख सकता हूँ ना, आयोटा की पावर 4 + 1 लिख सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है आयोटा की पावर, आयोटा की इंटीग्रल पावर कितनी भी हो मैं सोल्व कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1/256 इंटू आयोटा की पावर 4 डॉट आयोटा, और 1/256 इंटू आयोटा की पावर 4 की वैल्यू 1 इंटू आयोटा लिख दो यहाँ पे, सिंस आयोटा की पावर 4 के हमें क्या देगा, 1 देगा। क्या हो गया, आयोटा अपॉन 256, है ना, ये आ गया। सोल्व करके इतना सिंप्लीफाई हुआ, तो z इक्वल्स क्या हुआ, z इक्वल्स क्या, रियल पार्ट है नहीं इसमें, 0 प्लस आयोटा इंटू 1/256, ये है a प्लस आयोटा b की फॉर्म में, जहाँ रियल पार्ट 0 और इमेजिनरी पार्ट कितना है, 1/256। तो ये कैसा रियल नंबर है, प्योरली इमेजिनरी नंबर है। देखते हैं आंसर सही है क्या अपने, प्योरली इमेजिनरी नंबर और ये प्योरली रियल नंबर। 5/8 प्लस 0 आयोटा 0 और 1/256 आयोटा ना, उसने इस फॉर्म में दिखाया नहीं, उसने बोला है तो अपन इसने पूरा दिखा दिया अपन ने ना। चलो जी, बढ़ते हैं क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करिए। एग्जाम्पल नंबर 3 देखो क्या कह रहा है कि 5 - 3 आयोटा की होल क्यूब को a प्लस आयोटा b के फॉर्म में व्यक्त करो, है ना। आंसर में लेट z इक्वल्स क्या है, 5 - 3 आयोटा की होल क्यूब, है ना। तो सिंपल इसमें जैसे आइडेंटिटी है हमारे पास a - b की या x - y की होल क्यूब, वो इसमें लगाएंगे ना, जो क्या हो जाएगी, x - y की होल क्यूब। लिखने की जरूरत नहीं है आपको, कि आप ब्रैकेट में लिखना चाहो तो लिख दो, नहीं तो लिखने की जरूरत नहीं है। x - y की होल क्यूब क्या होती है, a - b की होल क्यूब क्या होती है, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में x a - b, है ना। तो 5 - 3 आयोटा, है ना। दो तरीके से इसको याद रख सकते हैं कि a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट a - b। सिंप्लीफाई कर दो इसको अब सोल्व कर दो, जितना हो रही है 5 क्यूब 125 माइनस 3 की क्यूब 3 3 होती है 27 आयोटा क्यूब, ठीक है। माइनस ये यहाँ से लेके यहाँ तक मल्टीप्लाई 15 3 45 आयोटा, ब्रैकेट में एक बार ये पढ़ा रहने दो 5 - 3 आयोटा, ठीक है। सोल्व करो आगे, तो 125 माइनस 27 आयोटा क्यूब की वैल्यू कितनी होगी, माइनस आयोटा, तो क्या हो जाएगा वो, एक माइनस इससे आएगा, या एक बार यूँ लिख दो, एक बार यूँ लिख दो, कंफ्यूज नहीं हो तो क्या लिख दो, आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस के आयोटा, ठीक है। बोले सर कैसे होगी, वो देखा था ना, आयोटा क्यूब को क्या लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, -1। देखो ना, आयोटा क्यूब को कैसे लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, ठीक है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 इंटू आयोटा, तो क्या आया, माइनस के आयोटा, ठीक है। अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो 25 20 2 22 225 आयोटा, माइनस इंटू माइनस प्लस 45 2 90 135 आयोटा स्क्वायर, ठीक है। तो देखो 125 प्लस 27 आयोटा, 27 आयोटा, ठीक है, और माइनस के 225 आयोटा, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस के 1, है ना। अरे इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस के 135, क्यों, सिंस आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1, ठीक है। ये आयोटा आयोटा वाली दो टर्म है और कौन रियल दो टर्म है, तो कितना हो गया 135 माइनस 125 नहीं 125 माइनस 135, तो माइनस के 10 और प्लस के 27 आयोटा माइनस के 225 आयोटा, तो माइनस के 198 आयोटा हो जाएंगे। आयोटा पड़ा है 25 15 में 7 गए 8 11 में से 2 गए 9, ठीक है, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है। z इक्वल्स टू, ये देखो ना, ये किस फॉर्म में आ गया, a प्लस आयोटा b की फॉर्म में आ गया, वेर a कितना है -10 है और b कितना है, माइनस के 198 है ना। देखते हैं आंसर, -10 - 198 आयोटा, बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 4 देखो क्या कह रहा है
कि -√3 प्लस √-2 प्लस इंटू 2√3 माइनस आयोटा को a प्लस आयोटा b की फॉर्म में व्यक्त कीजिए। और रूट के अंदर -2 देखते आप घबरा नहीं जाना कि रूट तो इमेजिनरी होंगे ना, काल्पनिक होंगे, क्योंकि अब आपने आयोटा का कॉन्सेप्ट सीख लिया है। तो आयोटा से अपन इसको कर देंगे थोड़ा सिंप्लीफाई ना। तो आंसर में इसको एज्यूम कर ले रहा हूँ पहले मैं, z लेट z इक्वल्स टू क्या है, -√3 प्लस √-2 इंटू 2√3 माइनस आयोटा। ठीक है, पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। देखो क्या है ये, -√3 प्लस इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ ना, -1 इंटू 2 लिख सकता हूँ, और 2√3 माइनस आयोटा। ठीक है, तो क्या हो गया, -√3 प्लस ये रूट दोनों पे अलग अलग करूँगा तो √2, और आयोटा पे करूँगा तो आयोटा, है ना। √2 माइनस √2 तो √2, और रूट में -1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आयोटा, है ना। ये आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, आप सीधा भी लिख सकते थे इसके बाद सीधा इसको ना। आगे से अपन यूँ करेंगे, ये तो जस्ट समझाने के लिए कि अपन इसको यूँ लिख सकते हैं, फिर ये आयोटा में चेंज हो जाएगा। आप बाद में सीधा यूज में लेंगे, किसी भी रूट के अंदर कोई भी वैल्यू हो तो वो वैल्यू इंटू में आयोटा आ जाएगा। ठीक है, 2√3 माइनस आयोटा। अब सिंपल मल्टीप्लाई कर दो, इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो देखो क्या आएगा, प्लस इंटू माइनस, माइनस 3 दूनी 6। ठीक है, फिर इसको इससे किया तो प्लस के √3 आयोटा, फिर इसको इससे किया तो प्लस के 2√6 आयोटा, और इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस के √2 आयोटा स्क्वायर। ठीक है ना, पहले इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करके ये लिख दिया। बोले सर 6 कैसे है, √3 को ये किया तो हो गया भी 6, है ना। फिर इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करके लिख दिया, तो देखो क्या हुआ, -6 प्लस इन दोनों में से आयोटा कॉमन आ रहा है तो क्या बचेगा, √3 प्लस 2√6 आयोटा। ठीक है, और ये कितना जाएगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो क्या जाएगा, प्लस के √2। तो देखो क्या हो गया, ये रियल रियल पार्ट एक साथ कर लेता हूँ। तो कैसे लिख सकता हूँ इसको, √2 प्लस वाला पहले -6 प्लस इन दोनों में से √3 कॉमन आ रहा है, √3 कॉमन ले लिया तो क्या है, 1 प्लस 2√3 आयोटा, और ये z है, और ये किस फॉर्म में है, a प्लस आयोटा b की फॉर्म में है। वेयर आप बता भी सकते हो a कितना है, √2 -6 एंड b कितना है, √3 1 प्लस 2√3 √2, क्योंकि √3 चला गया तो क्या हो जाएगा, √2। चेक करते हैं आंसर अपन ने, इसने किस फॉर्म में दे रखा है, -6 प्लस 2√2। ठीक है, √3 प्लस 1 √3 इंटू 1 प्लस 2√2, बिल्कुल सही है, इस तरह से करेंगे। चलो जी बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 5 देखो क्या कह रहा है कि 2 - 3 आयोटा का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है मुझे, और मैंने फॉर्मूला भी देखा था क्या होता है। चलो देखते हैं आंसर में, लेट z, इसको क्या मानेंगे, z इक्वल्स क्या है, 2 - 3 आयोटा, है ना। तो मुझे पता है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है उसको किससे लिखते हैं, z इनवर्स से। उसको फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, z बार मतलब कॉन्जुगेट ऑफ z अपॉन मोड z की होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। तो पहले मैं ये z बार या कॉन्जुगेट ऑफ z और मॉडुलस z निकालता हूँ। देयरफॉर z बार मतलब कॉन्जुगेट ऑफ z कैसे निकलता है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो उसका जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज कर देते हैं। इमेजिनरी पार्ट का साइन क्या है, माइनस है, तो उसका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 2 + 3 आयोटा। ठीक है, और मोड z कैसे निकलता है, √x² बोल दो यहाँ, x² प्लस y²। अगर सिंस z इक्वल्स किस फॉर्म में हो, x प्लस आयोटा y की फॉर्म में हो, तो मोड z कैसे निकलेगा, √x² प्लस y²। ठीक है, तो क्या हो गया, मोड z क्या हो गया, √x कितना है पे 2 और y कितना 3, तो 2 की स्क्वायर 4 प्लस 3 की स्क्वायर 9 इक्वल्स टू √13। अब वैल्यू पुट कर दो। देयरफॉर z इनवर्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, z बार की वैल्यू कितनी है, 2 + 3 आयोटा अपॉन मोड z की वैल्यू कितनी आई, √13 की होल स्क्वायर। सोल्व करो, 2 + 3 आयोटा अपॉन √13 की होल स्क्वायर करूँगा तो रूट हट जाएगा, क्या बचा
2/13 प्लस आयोटा या 3/13 आयोटा या आयोटा 3/13, कैसे भी लिख दो, 3/13 आयोटा, ये आ गया इसका इनवर्स। ये तो था जब आपको फॉर्मूला याद है ना, ये फॉर्मूला आपको याद था, आपको याद है तो सीधा ये निकाल के और वैल्यू पुट कर दी ना, फर्स्ट मेथड है। इसका सेकंड मेथड, जब आपको फॉर्मूला याद ही नहीं है, मान ले रहे हैं फॉर्मूला याद नहीं है, तो कैसे करें सर, तो कैसे करें, तो देखो कैसे करेंगे। तो जो भी जिस भी कॉम्प्लेक्स नंबर का अपन को इनवर्स फाइंड करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है, उसको अपन z मान लेंगे। तो लेट z इक्वल्स क्या है 2 - 3 आयोटा। मुझे पता है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है उसको लिखते किससे हैं, z इनवर्स से। लिखते किससे हैं, z इनवर्स से। वो होता क्या है 1/z। क्या होता है 1/z। वैल्यू पुट कर दो, तो z इनवर्स इक्वल्स टू 1/z की वैल्यू कितनी है 2 - 3 आयोटा। ठीक है, अब इसको मैं a प्लस आयोटा b की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा, है ना। a प्लस आयोटा b की फॉर्म में कैसे करूंगा, अपॉन में है तो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, है ना। कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, माइनस है तो प्लस करके ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे ना। रेशनलाइज करना भी सीखा था अपन ने, शायद 9th क्लास के अंदर सीखा था, वैसे ही करेंगे कुछ। तो z इनवर्स इक्वल्स क्या जाएगा 1/2 - 3 आयोटा इंटू 2 + 3 आयोटा अपॉन 2 + 3 आयोटा। इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ऊपर ऊपर सिंपल मल्टीप्लाई 2 + 3 आयोटा, नीचे आइडेंटिटी a - b, a + b क्या होता है a² - b², है ना। तो z इनवर्स क्या हो गया 2 + 3 आयोटा अपॉन a की स्क्वायर कितनी हुई 4 - 3 की स्क्वायर 9 और आयोटा की स्क्वायर क्या होगी आयोटा स्क्वायर। तो z इनवर्स इक्वल्स ऊपर क्या है 2 + 3 आयोटा अपॉन 4 - 9 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी -1। इनटू में -1 होते ही क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो z इनवर्स यहाँ लिख दो, सिंस आयोटा स्क्वायर इक्वल्स क्या होता है -1, क्या हो गया z इनवर्स इक्वल्स टू 2 + 3 आयोटा अपॉन 13। तो z इनवर्स इक्वल्स टू 2/13 प्लस 3/13 आयोटा। ये भी z इनवर्स ऐसे भी निकाल सकते हैं अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो। सिंपल z इनवर्स इक्वल्स टू 1/z लिख के उसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके सिंपल कैलकुलेशन कर दो, आंसर आ जाएगा। देखो सेम आया आंसर, है ना, इस तरह से करें। चलो जी बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 6 जो क्या करेगी, निम्न को a + आयोटा b के रूप में व्यक्त कीजिए। नीचे कुछ एल्जेब्राइक कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखे हैं, उनको किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है हमें a + आयोटा b की फॉर्म में। तो पहले मान लेते हैं, फर्स्ट पार्ट करते हैं इसमें। फर्स्ट लेट z इक्वल्स क्या है 5 + √2 आयोटा अपॉन 1 - √2 आयोटा, है ना। तो क्या करेंगे सिंप्लीफाई करने के लिए रेशनलाइज कर देंगे इसको, क्या कर देंगे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा 5 + 2 आयोटा √2 आयोटा अपॉन 1 - √2 आयोटा इंटू 1 + √2 आयोटा अपॉन 1 + √2 आयोटा। मतलब इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब मल्टीप्लाई का नियम वही सेम रूल है, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई नीचे नीचे। तो क्या हो जाएगा 5 + √2 आयोटा इंटू 1 + √2 आयोटा, ठीक है, अपॉन में आइडेंटिटी a - b, a + b क्या होता है a² - b², ठीक है। ऊपर सिंपल मल्टीप्लाई करो, देखो क्या हो जाएगा 5 × 1 क्या हो जाएगा 5, ठीक है, प्लस 5 × दिस करेंगे तो 5 √2 आयोटा, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो प्लस √2 आयोटा और इसको इससे किया तो प्लस √2 कैंसिल, 2 कैंसिल मतलब रूट हट जाएगा और आयोटा स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में जो क्या है 1 की स्क्वायर 1 माइनस √2 की स्क्वायर करूँगा तो 2 आयोटा स्क्वायर। सिंप्लीफाई करो 5 + 5 √2 प्लस 1 √2 कितना हो गया 6 √2 आयोटा, ठीक है, प्लस 2 × आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी -1 अपॉन 1 - 2 × आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी -1, है ना।
तो देखो आगे आगे देखो z इक्वल्स क्या हो गया 5 प्लस 6 रूट 2 आयोटा 6 रूट 2 आयोटा माइनस के 2 अपॉन 1 प्लस 2 तो z इक्वल्स टू 5 माइनस 2 कितने हो गए 3 प्लस 6 रूट 2 आयोटा अपॉन में 3 दोनों के नीचे अलग अलग करूँगा तो इसके नीचे करूँगा तो 1 प्लस ये क्या हो जाएगा 2 रूट 2 आयोटा। ये किस फॉर्म में आ गया a प्लस आयोटा b की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया इसको, है ना। सेकंड देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। लेट z इक्वल्स क्या है आयोटा की पावर -35, है ना। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस है तो पहले पावर प्लस बनाएंगे तो क्या जाएगा अपॉन में चला जाएगा 1 अपॉन आयोटा की पावर 35। पावर को इंटीग्रल पावर है तो सोल्व करेंगे इसको ना, तो 1 अपॉन आयोटा की पावर 4 हाँ 8 चौक 32 इंटू 8 प्लस 3, है ना, कर दिया ना। 35 को 4 से, मुझे पता है आयोटा की पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है ना, तो 8 चौका 32 बच्चा 3, है ना। तो देखो क्या क्या जाएगा 1 अपॉन आयोटा की पावर 4 की पावर 8, है ना, ये यूँ लिखता हूँ डॉट आयोटा क्यूब, ठीक है। तो z इक्वल्स टू 1 अपॉन आयोटा की पावर 4 1 की पावर कितनी भी करेंगे 1 हो जाएगी इंटू आयोटा क्यूब को क्या लिख दूंगा आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। सिंप्लीफाई कर दो जितना, अगर आपको फॉर्मूले भी याद नहीं है तो सिंप्लीफाई करते जाओ, है ना। तो क्या होगा z इक्वल्स टू आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो माइनस के आयोटा बचे। अब इसको क्या कर देंगे इसके क्या कर देंगे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो z इक्वल्स क्या हो जाएगा 1 अपॉन माइनस आयोटा है इंटू आयोटा, क्योंकि इसका कॉन्जुगेट क्या होगा इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करते हैं तो इमेजिनरी पार्ट का क्या है यहाँ पे -1 है तो क्या करेंगे +1 करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, है ना, ठीक है। तो z इक्वल्स टू ऊपर तो आयोटा अपॉन में माइनस आयोटा स्क्वायर, तो z इक्वल्स टू क्या हो गया आयोटा अपॉन में क्या आ जाएगा 1 प्लस का 1 हो जाएगा अपॉन 1, तो z इक्वल्स टू 0 प्लस आयोटा, ये किस फॉर्म में आ गया a प्लस आयोटा b की फॉर्म में आ गया। यहाँ से तो समझ में आ गया ना सर। पहले 35 को तोड़ा ऐसे यूक्लिड डिवीजन लेमा से 4 इंटू 8 प्लस 3, ठीक है, क्योंकि ये 35 होंगे, है ना। और ये पावर अलग अलग कर दी, देखो प्लस का आयोटा की पावर +3 थी वो तो ये पड़ी, और ये पड़ा था, ये 8 4 अंदर ले आया और 8 बाहर है, ठीक है, क्योंकि आयोटा की पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है 1 होगी, 1 की पावर कितनी भी कर दो 1 ही रहेगा, इसको ये तो 1 हो गया, ठीक है। और इसके आगे लिख दो, बोले इसके आगे लिख दो सिंस आयोटा की पावर 4 के इक्वल्स कितना होता है 1। इसको तोड़ दिया आयोटा क्यूब को आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा में, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है वो लिख दिया, -1 इंटू आयोटा माइनस आयोटा हो गया, फिर आगे क्या कर दिया रेशनलाइज कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ठीक है जी, इस तरह से कर दिया। चलो जी, तो यहाँ पे आगे हमारे एक्सरसाइज 5.1 से पहले के जो एग्जाम्पल हैं वो कंप्लीट हुए। मिलते हैं अपनी एक्सरसाइज 5.1 के साथ, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।